नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सचिवालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश, सरकार की गोपनीयता लीक हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखें। जब तक सरकार कोई निर्णय न ले तब तक किसी भी सूचना को लीक न किया जाए। ऐसे मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन बंद नहीं की जाएगी, इसमें और सुधार लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूटीकंडी क्रॉसिंग स्थित पार्किंग में राज्य सरकार के कई अन्य कार्यालयों को भी शिफ्ट किया जाएगा। कर्नल कुलदीप वांशटू मुख्यमंत्री के दूसरे ओएसडी। हिमाचल भवन दिल्ली के लिए की गई है यह नियुक्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू के रहने वाले कर्नल कुलदीप सिंह वांशटू को अपना विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हिमाचल भवन दिल्ली के लिए की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस नियुक्ति के नियम और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। रोहडू के रहने वाले कुलदीप सिंह वांशटू भारतीय सेना में 1987 से 2012 तक काम कर चुके हैं और कर्नल रैंक से रिटायर हुए हैं। वहीं दिल्ली के द्वारका में रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी नेशनल गेम्स कमेटी के एडवाइजर रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनका योगदान था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी जान पहचान उसी वक्त की है। वह दिल्ली हिमाचल भवन में राज्य सरकार का कामकाज देखेंगे और सीधा मुख्यमंत्री को ही रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पहले ही गोपाल शर्मा के रूप में एक ओएसडी नियुक्त कर चुके हैं। शानन बस्सी परियोजना में विद्युत उत्पादन घटा, हिमाचल और पंजाब में बिजली संकट की आशंका। शानन और बस्सी पनबिजली परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन घटने से हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बिजली संकट की आशंका बन गई है। इस माह 110 मेगावाट की शानन परियोजना में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही हो सका है। इसी तरह 66 मेगावाट की बस्सी परियोजना से सिर्फ 8 मेगावाट बिजली तैयार हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी और ग्लेशियरों के जम जाने से मंडी जिले के बरोट स्थित प्रोजेक्टों की पुरानी और नई रिजर्वायर में अचानक पानी की गिरावट से दोनों परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन लुढ़क गया है। इससे दोनों ही परियोजनाओं को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा ही रहा तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बिजली संकट गहरा जाएगा। बस्सी परियोजना में 16.5 मेगावाट की 4 मशीनें पानी की किल्लत के चलते प्रभावित हुई हैं। केवल 2 क्यूसिक मीटर पानी मिलने से 8 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो रहा है। सालाना 250 करोड़ रुपए की आमदनी जुटाने वाली पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की शानन परियोजना में विद्युत उत्पादन में करीब 80% की गिरावट आई है। उग्र हुआ ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन, सड़क पर फेंककर फाड़ी सीमेंट की बोरियां। बिलासपुर में शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन उग्र हो गया। ट्रक ऑपरेटरों ने रैली के बीच आने वाले सीमेंट के ट्रकों में तोड़फोड़ की और सीमेंट की बोरियां भी सड़क पर फेंककर फाड़ डाली। ये ट्रक नालागढ़ और चंडीगढ़ से एसीसी सीमेंट की सप्लाई लेकर आ रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ऑपरेटरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और अदानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों ने नालागढ़ और चंडीगढ़ से सीमेंट लेकर आए चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा सप्लाई लेकर आए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीडीटीएस के प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि अदानी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरमाणा सीमेंट प्लांट से स्थानीय ट्रक ऑपरेटर ही माल ढुलाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अदानी समूह सारे देश में मनमानी कर रहा है, हिमाचल में ऐसा नहीं चलेगा। ऊना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को नगर निगम बनाने की तैयारी।
उन्ना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को नगर निगम बनाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है, बशर्ते ये शहर सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हों। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे न केवल अनियोजित निर्माण रुकेगा, बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के साथ पार्किंग और चिल्ड्रन पार्क के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सीएम ने वीरवार को शिमला में शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और नगर निगमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से शिमला शहर में झुग्गी में रहने वालों को आवास की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आय के स्रोत सृजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए संपत्ति कर में उचित सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर को सर्विस वायर्स के जाल से मुक्त करने के लिए शिमला शहर में सर्विस डक्ट की व्यवस्था की जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया 20 दिन के भीतर की जानी चाहिए पूरी। गांव के नीचे 100 मीटर की दूरी पर आई दरारें, टनल में रिसाव से 30 परिवार संकट में। जिला चंबा के होली क्षेत्र के तहत आने वाली झड़ौता गांव के 30 परिवारों पर संकट मंडराने लगा है। क्षेत्र में चल रही निजी जल विद्युत परियोजना के टनल में रिसाव से झड़ौता गांव के निचली तरफ करीब 100 मीटर की दूरी पर जमीन में दरारें आ गई हैं। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय पंचायत प्रधान अनूप कुमार व ग्रामीणों सन्नी कुमार, विशाल कुमार, छांगाराम, भीखम, चमारूराम, अनिल कुमार, छिम्बी देवी, रचना देवी, रितु, आशा, कविता, संसारो, रत्तो देवी, अनिता देवी तथा राहुल कुमार ने बताया कि जब से टनल में रिसाव हो रहा है तब से झड़ौता गांव में रहने वाले लोगों की नींद गायब हो गई है। वर्ष 2021 में दिसंबर महीने से गांव झड़ौता में लगातार रिसाव का क्रम जारी है। वर्ष 2021 में इसी गांव में स्थित 6 मकान जमींदोज हो गए थे। अब गांव के निचली तरफ दरार आने से इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न होने की आशंका लगातार बनी हुई है। इसलिए ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से समय रहते उक्त गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है तो तुरंत गांव के विस्थापन का प्रबंध किया जाए। बिना ड्राइविंग सीखे बना दिए लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल संचालक पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। विजिलेंस में फर्जी दस्तावेज लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आरोप में एक ड्राइविंग स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइविंग स्कूल के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोगों की लाइसेंस बनवाता था। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ कि जिन लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं उन्हें कभी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखी ही नहीं। विजिलेंस ने पूछताछ के दौरान पाया कि आरोपी जगदीश कुमार निवासी चड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला ने वर्ष 2020 में मई के दौरान अलग अलग जिलों जिसमें सोलन, शिमला, कुल्लू, किन्नौर में धोखाधड़ी करके भारी प्रशिक्षण वाहन प्रशिक्षण लाइसेंस जारी किया। आरोपी ने 2022 में रामपुर और अर्की की न्यू अंजलि ड्राइविंग स्कूल रामपुर और न्यू रामशिला ड्राइविंग स्कूल के नाम पर जाली प्रमाण पत्र बनाए और फ्रॉड प्रशिक्षण लाइसेंस के लिए 6 से 7 हजार रुपये वसूले हैं। विजिलेंस अब पता लगा रही है कि आरोपी किसके जरिए फर्जी लाइसेंस बनवाता था। विजिलेंस की जांच कई अहम खुलासे हो सकते हैं। विजिलेंस पता लगा सकती है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। विजिलेंस की जांच और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा फ्रॉड ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और इन फ्रॉड ट्रेनिंग लाइसेंस को RLA की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। रात 3 बजे तक चला बचाव अभियान, 400 पर्यटक वाहनों को सुरक्षित निकाला। लाहौल घूमने के देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटक अटक टनल के नॉर्थ पोर्टल से लेकर धुंधी तक रात भर फंसे रहे। बर्फबारी होने से फंसे 400 वाहनों को शुक्रवार को निकाला गया। कुल्लू और लाहौल पुलिस ने मिलकर पर्यटकों को निकालने के लिए रात 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को मनाली सुरक्षित पहुंचाया गया। वहीं मौसम की करवट से सोलंग नाला के साथ लाहौल स्पीति घाटी ताजा बर्फबारी से लकदक हो गई है।
लाहौल को जोड़ने वाली मनाली लेह मार्ग भी अटल टनल में ताजा बर्फबारी से बंद हो गया है, जबकि जलौड़ी दर्रा में बर्फबारी होने से भाया सराज का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। वहीं लाहौल में 100 से अधिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रा में 30 सेंटीमीटर, बारालाचा में 40 सेंटीमीटर, कुंजुम दर्रा में 35 सेंटीमीटर, कोकसर में 10 सेंटीमीटर, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में 8 सेंटीमीटर, सिसु में 6 सेंटीमीटर, सोलंग नाला में 12 सेंटीमीटर, धुंधी में 15 सेंटीमीटर, मनाली के डुंगली में 3 सेंटीमीटर, कोठी में 10 सेंटीमीटर, केलांग और उदयपुर में 5 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी, खिल उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आईएमडी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर जिलों में बर्फबारी देखी गई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। ऐसे में अपने नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों में खुशी की लहर है। सभी के चेहरे साल की पहली बर्फबारी देखकर काफ़ी खिल गए हैं। मौसम ने नए साल से पहले ही पर्यटकों को तोहफा दे दिया है। लगभग हर एक पहाड़ी पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र ने उम्मीद जताई है कि आने वाले 1-2 दिनों तक शिमला में मौसम खराब रहेगा, यानी अगले 2 दिनों तक जिला में हल्की बर्फबारी देखने को मिलने वाली है। शिमला के कई ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति, अटल टनल, मनाली, चंबा और किन्नौर में बर्फबारी हुई है। शिमला के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और चौपाल के खिड़की में भी सड़कों पर सफ़ेद चादर बिछ चुकी है, लेकिन इससे सड़कों पर फिसलन भी शुरू हो गई है। बर्फबारी देख पर्यटक चहक उठे हैं। धरती का स्वर्ग कह जाने वाले कश्मीर में भी बर्फबारी के बाद उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगे हैं। कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम के साथ घाटी के दूसरे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। महिला टी20 विश्व कप में खेलेंगी हिमाचल की रेणुका और हरलीन। 10 फरवरी से शुरू होने वाली महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल की गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल भी खेलेंगी। बीसीसीआई ने वीरवार को महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। इसमें हिमाचल की रेणुका और हरलीन को जगह मिली है। दोनों खिलाड़ी 12 फरवरी 2023 को कैपटाउन में पाकिस्तान के साथ विश्व कप का पहला मुकाबला खेलेंगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जनवरी में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल के अलावा हिमाचल की विकेट कीपर सुषमा वर्मा को भी भारतीय टीम में जगह मिली है। ये तीनों खिलाड़ी 19 जनवरी को साउथ अफ्रीका के साथ अपना मैच खेलेंगी। हिमाचल के शिमला के रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर गेंदबाज है और रेणुका ने कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 11 विकेट हासिल किए थे। वहीं हिमाचल टीम की कप्तान हरलीन देओल को दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में टीम में जगह मिली थी। वहीं सुषमा वर्मा पूर्व में भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही हैं और उन्होंने 2016 में भारत में हुई टी20 विश्व कप खेला था। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।